इवनिंग दोस्तों, लेवलिन जोशी हिस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक आपको विशेष बात बताने जा रहा हूं कि क्षय रोग जो होता है, टीबी की बीमारी इसको अपन बोलते हैं, वो ज्योतिष में किन किन योग या किन किन ग्रहों की कॉम्बिनेशन से होती है, उसके ज़रिए आप सुनिए ज़रा। क्षय रोग जो होता है ये श्वास का रोग होता है, फेफड़ों की बीमारी होती है। बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो इसमें अटैक करता है और बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या ज्योतिषीय ग्रहों के योग बनते हैं जिनके कारण से बीमारी होती है, जिसके कारण से ज्योतिषी आसानी से डायग्नोज भी कर सकता है। जिनमें जो पहला योग होता है वो है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के घरों में हो। जैसे सूर्य की राशि सिंह है और चंद्रमा की राशि कर्क है, तो सूर्य कर्क राशि में हो और चंद्रमा सिंह राशि में हो, तो यहाँ पर संभावना बढ़ती है कि जातक को क्षय रोग होता है। या दूसरी संभावना है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के नवांश में हो। नवांश कुंडली के अंदर भी सूर्य चंद्रमा अगर एक दूसरे की राशि में है तो भी क्षय रोग होता है। तीसरी संभावना है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों या तो कर्क राशि में हो या दोनों के दोनों सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में हो तो भी क्षय रोग बनता है। जैसे इसकी संभावना यह बढ़ती है कि जैसे यहाँ भी कुंडली आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए कि राशि कुंडली के अंदर कर्क राशि के अंदर सूर्य है और जो सिंह राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। कर्क लगन की कुंडली है, इसके अंदर 10वें घर के अंदर मेष राशि में बृहस्पति शनि है और 11वें भाव में शुक्र मंगल और केतु है और 5वें घर के अंदर राहु है। उनसे हमने कोई लेन देन नहीं है। मेन जो बात यही है कि सूर्य और चंद्रमा जो है एक दूसरे की राशि में है। ये क्षय रोग की पूरी संभावना बनती है। आगे देखो कि दूसरी जो संभावना है कि बृहस्पति और चंद्रमा कुंडली के 8वें घर में हो। बृहस्पति और चंद्रमा और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो। बृहस्पति चंद्रमा, जिसे मैं आपको संभावना बताऊं कि यहाँ पर देखिए कि कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है जिसके अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है और लगन में राहु है। फिर 8वें स्थान के ऊपर मकर राशि है जिसमें बृहस्पति और चंद्रमा दिखाई दे रहा है और इन बृहस्पति और चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जो आ रही है वो मंगल की नहीं आ रही है। इसके अंदर आ रही है आपके कि केतु जो है वो प्रभावित कर रहा है बृहस्पति को, क्योंकि केतु बृहस्पति की राशि में है। इसलिए यहाँ पर भी ये संभावना बनती है कि जातक को श्वास की बीमारी होगी। तीसरी संभावना बढ़ती है कि जातक जो होगा चंद्रमा शनि और मंगल के बीच में हो और सूर्य मकर राशि में हो। चंद्रमा शनि और मंगल के बीच में कुंडली के अंदर मान लो एक घर छोड़ के चंद्रमा बीच में हो और आगे पीछे मंगल और शनि बैठा हो और सूर्य मकर राशि में हो। मकर राशि का मतलब यह है कि ये जल राशि मानी गई है। कर्क राशि, मकर राशि और मीन राशि पूर्ण जल राशि मानी गई है। वृष राशि और धनु राशि ये अर्ध जल राशि मानी गई है और कुंभ राशि भी अर्ध जल राशि मानी गई है। तो यहाँ पर भी अगर ये होता है तो क्षय रोग की संभावना बढ़ती है। चौथी संभावना होती है कि चंद्रमा 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाता है और शनि 7वें स्थान में आ जाता है। चंद्रमा 2 पाप ग्रह का मतलब है कि चंद्रमा मंगल और शनि के बीच में आ सकता है, राहु शनि के बीच में आ सकता है या सूर्य और केतु के बीच में आ सकता है। ये संभावना जो बनती है यहाँ भी जातक को क्षय रोग होता है। तो 5वीं और सबसे प्रबल संभावना है जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि यदि केतु की दृष्टि षष्ठ पर पड़ती है या केतु की दृष्टि 7वें पर पड़ती है या केतु षष्ठ के साथ में होता है या 7वें के साथ में होता है तो जातक की संभावना लगभग 90 और 95% के आसपास टीबी होने की बीमारी की होती है। जैसे आपको उदाहरण कुंडली देता हूँ। ये जो उदाहरण कुंडली देख रहे हैं, जो 5 नंबर जहाँ पर लिखा है कि 5 नंबर के लगन में राहु है और यहाँ पर 6ठे भाव के अंदर मकर राशि जल राशि है जिसके अंदर शनि बैठा हुआ है और इसके साथ के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। तो शनि जो है षष्ठेश भी है और 7वें भी है, आप ध्यान दीजिए। और केतु 7वें घर में बैठा हुआ है कुंभ राशि में और केतु की 12वीं दृष्टि 7वें और षष्ठेश दोनों भी जा रही है। ये एक महिला की कुंडली है
ये एक महिला की कुंडली है जो इससे प्रभावित है और ये एक क्षय रोग से प्रभावित थी और इसकी जल्दी उम्र में मृत्यु हो गई। ये जो मैंने गंभीर बीमारी है इसके मैंने आपको योग बताए हैं। आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।